रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज जिंदगी की पाठशाला में नए मेहमान लेकर आया हूं शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा दिल्ली के रहने वाले हैं और आज वो एक ऐसे मुकाम पर है कि मीडिया इंडस्ट्री, अगर आप दिल्ली में अगर आप सबसे पहले अगर गूगल करते हो मीडिया स्टूडियो तो सबसे पहले टॉप 10 के अंदर उनके स्टूडियो का नाम आता है। तो शिव कुमार से आज हम बात करेंगे कैसे वो इस लाइन में आए और कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, तो जिंदगी से उन्होंने क्या सीखा, जिंदगी की पाठशाला में उनकी पाठशाला से हम क्या सीख सकते हैं। तो स्वागत करते हैं शिव कुमार शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है आपका, बैठिए। थैंक यू सर। शिव कुमार जी, आज पूर्वी दिल्ली एक मीडिया हब की तरह तैयार हो गया, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा मीडिया इंडस्ट्री में जो शिव कुमार शर्मा को नहीं जानता हो। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, स्टूडियो या मीडिया में आने के लिए ऐसा कोई फिलहाल उस जमाने में कोई कोर्स नहीं था, तो आपने कैसे सोचा कि मेरे को प्रोडक्शन में आना है, किस तरह से इस लाइन में बताइएगा। देखिए सर, मैं तो जो भी सीखा हूँ, मैंने सीखने में से कुछ ना कुछ बातें अगर मैं कहूँ तो हुआ ये है, कहते हैं ना कि नदी जब चलती है ना तो उसको कोई रास्ता नहीं मालूम होता कि कैसे उस सागर में पहुंचेगी। कोई उसके हाथ में कोई मैप नहीं होता है, वो तो चल पड़ती है और धीरे 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 अगर वो चल रही है, सबसे बड़ा जो बात है, अगर वो चल रही है तो सागर में पहुंचेगी ही पहुंचेगी। क्या बात, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात यही होती है। ये तो सागर का एग्जाम्पल है, नदी और सागर का। और आप किसी भी लाइन में हैं, अगर आप चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं तो आप वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। बहुत अच्छी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी देखो कि अगर किसी टाइम में एक कहानी सुनाई जाती थी कि कछुए और खरगोश की रेस हुई, खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया, तो अगर इसका मोरल निकालो तो लिखने वाले ने कभी ऐसा कोई हकीकत में कभी कोई ऐसी रेस नहीं हुई होगी, लेकिन जो उसके लिखिता थे विष्णुगुप्त जी, उन्होंने उसके थ्रू एक मैसेज दिया, अगर आप चल रहे हो, चाहे भले ही आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो आप पहले पहुंचोगे बजाय उसके जो उछल कूद कर रहा है, क्योंकि उछल कूद करके बैठ जाए। तो आपकी इस बात से ये एक सबक निकलता है कि कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी, बिल्कुल सर। तो फिर मेरा सवाल फिर वहीं आके अटका के आपने कैसे आपके दिमाग में आया कि मेरे को स्टूडियो बनाना दिल्ली में होगी, क्योंकि स्टूडियो के सारे काम बॉम्बे में होते हैं और अब पूर्वी दिल्ली में जो इतनी एल्बम्स बनती है, शोज होते हैं, तो कैसे आपको लगा कि आपकी नजर इतनी तेज थी कि यार मैं स्टूडियो बनाऊंगा, कल को क्रोमा आएगा, ये आएगा। क्रोमा स्टूडियो का सोचना एक आम बात नहीं है, तो ये मैं जानना चाहूंगा। देखो संजय सर, ये हालांकि आप जो ये बात पूछ रहे हैं कि क्रोमा उससे पहले भी था, ये नहीं कि मैंने आके की क्रोमा की शुरुआत करी है। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं आया उससे पहले मैं 20 से 22 साल या 25 साल में किसी और इंडस्ट्री में दे चुका था। मेरे लिए बिल्कुल एक नई फील्ड थी, मतलब कि वो भी ऐसी फील्ड की जिसमें मैं किसी भी ऐसे नोन टू आदमी को नहीं जानता जो मुझको इसकी ABC सिखा देता। तो पता नहीं एक विचार ही आया कि मैंने कि यार अगर कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसका बेहतर सोर्स यही होता है कि तुम्हारे को वो चीज दिखानी पड़ेगी। अब दिखाने के नाम के ऊपर सिर्फ एक ही सोर्स होता है कि कोई चीज, चाहे तुम उसको वीडियो कंटेंट के रूप में तैयार करो या तुम उसको ऑडियो में, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यूं भी कह सकते हैं ना कि 1000 वर्ड इज इक्वल टू 1 पिक्चर। यूं भी कह सकते हैं कि हाँ जी कि 1 लाख पिक्चर इज इक्वल टू 1 छोटी सी क्लिप, एक 1 वीडियो। तो अगर हम कहीं पे इम्पैक्ट डालना चाहते तो वीडियो बनानी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि वीडियो बनानी, कैसे बनानी ये नहीं मालूम था, तो बस स्टार्टिंग करी। पता नहीं किसी ने यूं बोला है कि जब गाड़ी जो होती है, कार की हेडलाइट जो पड़ होती है, उसकी जो रोशनी होती है सिर्फ 200 मीटर तक जाती है, लेकिन उस 200 मीटर से के कारण ही आप हजारों किलोमीटर का रास्ता सफर तय कर सकते हो, क्योंकि जब आप चलते हो तो 200 मीटर और भी आगे चलते हैं। वेरी नाइस। बस यही है कि मेरे को जितना नजर आया मैं उतना चला, आगे नजर आया फिर मैं उतना चला, तो नजर आ रहा है, चल रहा हूँ। और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैंने जहाँ पे पहुंचना, अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नजदीक पहुंच गया हूँ और रुकूंगा नहीं। अच्छा शर्मा जी, अगर दिल्ली शहर और बड़े शहरों में क्रोमा स्टूडियो मतलब इजीली मिल जाते हैं, बन जाते, पर जो छोटे शहर है, जो दूसरे प्रांतों के जो शहर है, वहाँ किसी को इस काम में आना हो, छोटा मोटा सेटअप करना हो, तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? किसी को छोटे शहर में क्रोमा स्टूडियो खोलना हो तो वो क्या करें और कैसे इस काम में आए, ताकि उनको कुछ एक नया प्रोफेशन मिले, 2 पैसे वो भी कमा पाए और मीडिया काम आगे बढ़े।
कुछ बताएंगे? अगर वो इस लाइन को आज के टाइम में अगर इस लाइन को थोड़ा सा भी समझता है, प्रोडक्शन को यानी शूटिंग को समझता है, तो मुझे लगता है पहले तो उसको क्रोमा समझ में आ चुका क्रोमा किसे, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग सुनने वालों को लग रहा है ये क्रोमा क्रोमा बोल रही है क्या क्रोमा। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए क्रोमा है क्या। आप बताइए सबसे पहले। हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि हमारा ये जो शो है बहुत हिंदी माध्यम, जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, छोटे शहरों में काफी ज्यादा देखा जाता है। खैर शहर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, वो तो बस जहाँ पर राजधानियां थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, लेकिन काफी बड़ा देश है और हर शहर आज उस तरक्की कर रहा है। तो हर शहर के अंदर लोग वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नया वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ ये चीजें नहीं पहुंची, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, है बड़ी आसान, लेकिन फिर भी आप एक बार बताइए क्रोमा क्या होता है, आम दर्शकों को नहीं पता। हाँ, मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि कई बार मैं भी कोई चीज देख रहा होता हूँ, मेरे को कुछ वो वर्ड इतना कॉमनली बोल रहे होते, लेकिन मेरे को उस वर्ड के बारे में भी नहीं मालूम। तो अगर मैं चाह भी रहा था कि आप मेरे से पूछें, लेकिन ये है कि अगर आपने पूछना तो मैं बताऊं कि एक्चुअली बेसिकली क्रोमा जो है तो ये है कि आपको एक, इसको अगर सरल शब्दों में कहें कि एक ऐसा तरीका कि जिसके लिए आपको वहां पे आप जा नहीं सकते हो, जहां पे हो वहां पे आप ग्रीन कपड़े के आगे खड़े होके, हरा कपड़ा हरे कपड़े के आगे खड़े होके अगर आप उसको पिक्चर को क्लिक करते हो या वीडियो बनाते हो तो वो, और सबसे पहली बात ग्रीन कपड़ा पीछे लगाओ, लेकिन आपने अपने शरीर में कोई भी ग्रीन कपड़ा नहीं डाल रखा हो, ठीक है, क्योंकि तभी उसका जो ना सही से हम यूज कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने ग्रीन कपड़ा लगा रखा, आप करोगे मैंने तो शर्ट ग्रीन पहन ली, पैंट ग्रीन पहन ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा आपकी लाइनें भी ग्रीन ना हो। ऐसा ना हो कि हाँ जी कि आपने अगर फीमेल है तो किसी ने ग्रीन रंग का यहाँ पे कुछ बांध रखो, ऐसा कुछ भी ना हो, हल्का सा भी ग्रीन ना हो, तो वो आपके काम में आएगा। और फिर जब हम उसको हम एडिट कह लें या उसको कहते पोस्ट प्रोडक्शन कह लें, कि जब हम उसके फॉर्मेट में जाके, एक ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ही हम वहां पे जाएंगे और उस ग्रीन कपड़े को जो पीछे वाला उसको हटाना चाहेंगे तो वो हट जाएगा, और उसकी जगह आप बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि असल में जहां पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि ये चाह रहा हो कि मैं खड़ा हुआ ये दिखाना चाहता हूँ मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, तो ये दिखाना चाहता है कि मैं तो पहाड़ों पे खड़ा हूँ, कोई दिखाना चाह रहा है कि मैं आलीशान बंगला में खड़ा हूँ, ठीक है, जो उसकी लाइफ में हकीकत में पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि ग्रीन क्रोमा का मतलब है कि आप बैकग्राउंड चेंज करके कुछ भी वहां पे लगा सकते हो, ये है ग्रीन क्रोमा। अब आपने कहा कि जिसको ग्रीन क्रोमा को लगाना कैसे, हाँ, ये अगर कोई इस काम को करना चाहे, हाँ, छोटे शहर में, हाँ, एक आमदनी करना चाहे तो क्या पॉसिबल है क्या? देखो आज जिस तरीके से माहौल फैल रहा है, धीरे धीरे सोशल मीडिया धीरे धीरे करते करते उसके कहते हैं कि स्लो करते करते पदचाप उसके धीरे धीरे नजदीक आते चले जा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाला टाइम और ज्यादा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। तो ये मेरे को लगता है अभी तो इनिशिएटिव स्टेज है, अभी बहुत ज्यादा समझ लो कि अभी 5% ही फैला है, अभी इसका 95% फैलना और बाकी है। संजय जी मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं और लगाना चाहिए भी अगर आप वहाँ पे हैं, और कोई ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा बहुत तगड़ी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन अब आपको अगर बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो फिर लोग हमारे पास में आएंगे क्यों, हर आदमी लगा लेगा, लेकिन फिर भी वो कैटेगरी होती है, हर एरिया होता है कि कुछ लोग उतना भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते। कई रीजन होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे होती, या उतना स्पेस नहीं होता, या वो माहौल नहीं होता, कई चीजें होती हैं। तो आप सेटअप लगा सकते हैं। उसके लिए आपके पास में मिनिमम से मिनिमम, अगर आपके पास में अगर 10 फुट चौड़ा, 11 फुट हाइट का और अगर 15 फुट डेप्थ का, गहराई का अगर कोई स्पेस है तो वो ठीक स्पेस हो जाएगा, इससे काम चल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत बढ़िया स्पेस है, लेकिन क्योंकि हम बेसिक की बात करेंगे, अधिकतर हमारे लोगों के पास में जो गाँव के लोग हैं इतना स्पेस नहीं होता, तो वो स्पेस में हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं। ग्रीन कपड़े की वो मिल जाती है मार्केट में, और अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो फिर डिटेल में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में कोई इशू नहीं है, वो मैं हम आपका नंबर हाँ, दे देंगे, तो हाँ, कोई भी हमारा दर्शक चाहे तो हाँ, आपसे फोन करके हाँ, क्योंकि मुझे लगता है वो टेक्निकलिटी में मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं लगता है मैं इसी में फिर उलझ के रह जाएंगे हम लोग। अच्छा, आपके स्टूडियो के अलावा आप प्रोडक्शन का भी आपका काम है, तो एक्चुअली आम लोगों को पता नहीं होता कि प्रोड्यूसर करता क्या है, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्रोड्यूसर जो है उसका करता काम क्या है? देखो इसके लिए मैं ये भी बात बोलूंगा, मैं आपको ये समझना चाहिए कि प्रोड्यूसर का अगर वर्ड है, प्रोड्यूसर का सिंपल शब्द में तो प्रोड्यूस करने वाला जो बना रहा है। कुछ एक तो प्रोड्यूसर वो होता है कि कोई भी चीज बनानी है अपने पास से वो अपना इन्वेस्टमेंट करी उसको बना लिया, कुछ एक तो कैटेगरी ये होती है। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में कहो या हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं, उनका सपना होता है क्या कि मैं ये चीज वीडियो के फॉर्मेट में बनाऊं,
तो उस टाइम के ऊपर मैं या हमारे जैसे और भी जो भाई लोग हैं वो उनके पास में जाता है, वो कहता है यार मेरा एक सपना है। क्या सपना है? मैं चाहता हूँ यार देशभक्ति को लेके गाना बनाऊं, क्योंकि उसके भी तो मन में है ना विचार है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, अच्छा माहौल पैदा करूं, या मैं कोई एक मोटिवेशनल चीज बनाऊं, या वो ये भी सोच सकता है कि मैं एक फिल्म ही बनाऊं, फीचर फिल्म बनाऊं जो बड़े बड़े पर्दों पे नजर आए। अब वो खुद तो बना नहीं सकता क्योंकि वो हो सकता है बिजनेस क्लास का व्यक्ति है या उसके पास में उसकी सारी की सारी जानकारियां नहीं है। तो प्रोड्यूसर के पास में जाता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ, वो उसके सिर्फ उसको थॉट देता है, ठीक है, कि हो सकता है उसका हीरो एक किसान ही है, वो कहता है मैं किसान को हीरो को बना के मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उस सपने को साकार करने के लिए प्रोड्यूसर सारा का सारा अरेंजमेंट करता है। अरेंजमेंट के नाम के ऊपर वो एक अच्छा डायरेक्टर क्रिएट करता है। डायरेक्टर उसका फील्ड का हो सकता है, उसका टीम का हो सकता है। डायरेक्टर समझ लो कि वो सारा का सारा उसको पिक्चराइजेशन करने में उसकी मदद करेगा। उसके पास में डीओपी होगा, डायरेक्टर फोटोग्राफर होगा जिसको लाइटों की समझ होगी, कैमरामैन होंगे, आर्टिस्ट होंगे जो उसमें एक्ट करेंगे, लोकेशन होंगी जो अलग अलग लोकेशन पे शूट होंगी, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर होंगे, स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उसके लिए, एक एक पॉइंट के लिए डायलॉग लिखने वाला अलग व्यक्ति होगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो एक पिक्चर अगर आप देखते हो तो उसमें अलग अलग फील्ड के मास्टरों की भरमार होती है, तब जाके आप उस चीज को देखते हो। तो प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि उस सबको कलेक्ट कर देता है और आपके सामने एक चीज आ जाती है फॉर्मेट में, जिसको आप कहते हो वाओ क्या चीज है। मतलब एक तरीके से मुखिया हो गया वो। हाँ यूं कह सकते हो, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, क्रिएटिव लोगों के लिए वो मुखिया है। मुखिया वो सबको हाँ, एक साथ लेकर आता है, क्योंकि वो लोग जो हैं उनको ये कहेगा कि हाँ जी कि हमने ये काम करना है, और सबके सब उसके अंडर में काम करना चालू करते हैं और सबके सब बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये मैंने खास बात देखी इस फील्ड में, दिल से काम करते हैं। और एक ऐसी फील्ड है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे एक वर्ड होता है, मतलब कि एक स्पॉट बॉय होता है जो हमारी शूटिंग के टाइम में चाय पानी पिला रहा होता है, लेकिन जब वो लंच टाइम होता है या हमारा डिनर टाइम होता है, उस टाइम पे सब के सब एक साथ होके वो हम लंच या डिनर कर रहे हो, तो उस टाइम पे कोई ना तो कोई स्पॉट बॉय है, ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ नहीं, सब एक है। तो मेरे को ये फील्ड मेरे को इसलिए भी बहुत प्यारी भी लगती है। अच्छा, दूसरा अगर कोई आपसे इस लाइन में कुछ सवाल करना चाहे या आपसे कुछ सीखना चाहे तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है आपसे कभी? बिल्कुल, देखो हमारी लिमिटेशन होती है, ये बात ठीक है कि हम भी कई बार बिजी होते हैं, बात नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप में वाकई जुनून है, अगर आप वाकई चाह रहे हैं तो आप सिंपल से मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें कि हाँ जी कि सर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, मेरा ये एजेंडा है, मेरा ये थॉट है, कब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, या अब आप जब फ्री हो। तो मैं ये जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब भी फ्री होऊंगा कॉल जरूर करूंगा, क्योंकि अब आप कॉल करें अननेसेसरी, मैं उस टाइम पे नहीं फोन उठाऊं, ना आपको अच्छा लगेगा और मैं भी डिस्टर्ब होगा। अच्छा, आपका ये स्टूडियो भी है, प्रोडक्शन भी करते हैं आप, एड फिल्म्स, यूट्यूब चैनल, 10 तरह की चीजें, तो हमारे मतलब काफ़ी दर्शक के मन में रहता है कि हम अपना एक यूट्यूब चैनल खोलें, और वैसे ही बहुत सारे भंडार खुले हुए, लेकिन एक सही यूट्यूब चैनल खोलने के लिए या अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किस तरह की तैयारियां और क्या ज़रूरी बातें, वो कुछ बताएंगे विस्तार से? देखो, YouTube चैनल खोलने के लिए तो आपने को चैनल बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी की बात नहीं होती है। YouTube चैनल तो कोई भी क्रिएट कर लेता है, भाई सीधी सी बात है, आपके पास में जीमेल आईडी होगी, उसके थ्रू आप गए, आपने एक YouTube चैनल क्रिएट कर लिया। YouTube चैनल क्रिएट करना, बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, टफ जॉब नहीं है। बात यह कि आप उसमें अपना कंटेंट क्या डालना चाह रहे हैं, कंटेंट है क्या आपके पास काफ़ी लोग आते हैं जो यूट्यूब के लिए भी, कई मैंने खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जिनके आपने चैनल स्टार्ट करवाए और वो शूट भी करते हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस है, आप क्लाइंट्स भी है कई लोग, तो ये जानना चाहूँगा जो हमारे दर्शक जो गांव देहात में हमें सुन रहे हैं, वो किस तरीके से यूट्यूब का चैनल बना के कामयाब हो सकते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है? भाई मैं उस जगह पे यही बात कहूँगा, आप ये सोचो कि सबसे पहले बैठ के कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, जिसके बारे में आपको बात करने में, और जिसके बारे में समझ लो कि लगभग 6 महीने तक कंटिन्यूसली काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि मैंने YouTube चैनल बना लिया, मैंने 2 वीडियो डाल दी, अब तो लाखों व्यूज हो जाएंगे, मेरे पास में पैसा आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग
लोग बाग आपके वीडियो को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे। आप खुद भी किसी और का वीडियो तब तक नहीं देखेंगे जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है, यार अंदर इंटरेस्टिंग वे में नहीं बोल रहा है। तो यूं भी कहा जाता है ना कि आप किसी के साथ में वही व्यवहार करो जो आप अपने लिए चाहते हो। तो आप तो अच्छी वीडियो ना बनाओ और आप चाहो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपने अच्छी वीडियो बनानी है, और अच्छी वीडियो बनानी है, वो टेक्निकलिटी की बात आ गई, वो भी हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आपकी सबसे कंटेंट चुनो, किस कंटेंट पे आप कंटिन्यूसली बात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। कोई आदमी अगर कमेंट करके पूछे तो उसके बारे में आप रिवर्ट कर सके। तो अगर आप लगभग 6 महीने तक कंटिन्यूसली अगर आप उसमें डाल रहे हैं उस टॉपिक पे, तो मुझे लगता है आपको कामयाब होने से कोई रीजन नहीं है कि आप नाकामयाब होंगे। एक दूसरा, आप आए दिन शूट वूट चलता रहता है आपके यहाँ कुछ ना कुछ, तो आर्टिस्ट लोगों से आप मिलते होंगे। जाहिर सी बात है, कुछ बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बेकार भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों में एक आर्टिस्ट छुपा होता है, एक्टिंग करने का शौक होता है। तो कोई इस फील्ड में आना चाहे तो आपने क्या सलाह देंगे, एक्टिंग को फील्ड में आना? हाँ बिल्कुल। देखिए सर, आपने बिल्कुल बात ठीक कही। कुछ लोग आर्टिस्ट मिलते हैं हमसे, लेकिन मेरे को कई बार बड़ा दुख भी होता है कि कुछ कहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और हमसे पूछते हैं कि भाई आपको इस फील्ड में क्यों आना चाहती हो या क्यों आने चाहते हो? बस आना चाहते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है। क्या आपने कुछ इसको सीखा? नहीं, सीखा तो नहीं है, सीखा भी नहीं है। क्या रातों रात ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं क्या? आप किसी के पास भी जाते हो, आज की डेट में उठा के देख लो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई एज ए प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है, उसने उसकी कुछ शिक्षा ली है, कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा है, कोई कोर्सेज करे हैं। अब आप एकदम से ऐसे उठ के आ जाएं तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव हो पाता है। लेकिन मैं आपकी बात काटूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिटायरमेंट के बाद या एक अच्छी खासी 40-50 के बाद वो कुछ अपनी क्रिएटिविटी करना चाहते थे, कुछ सिंगर बनना चाहते थे, कुछ एक्टिंग करना चाहते थे, और आपने उनके चैनल्स खोले और लगातार वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की कोई शिक्षा लेकर आए। लेकिन तो इस तरह के जो लोग हैं जो पहले इस लाइन में नहीं आ सके और अब आना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आना चाहते हैं या अपना कोई शौक पूरा करना चाहते हैं इस आर्ट को लेके, तो मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें आपने इस तरह की सलाह दी है, चैनल्स खोले, एडिट किए, तो उन लोगों वो लोग आपसे कैसे फायदा उठा सकते? देखो, अभी आपने बात कही कि कुछ लोगों का रिटायरमेंट के, देखो शौक है उनका, ठीक है। अब जीवन की भागदौड़ में जो उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था और जिम्मेदारियों के बीच में वो छूट गया, तो आज उनकी जिम्मेदारी लगभग पूरी हो गई है। तो पूरी हो गई, उनको शौक तो पूरा करना है, उनका भी हक है। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ऐसे टाइम में उनको लग रहा है तो कि अब मैं पूरा कर सकता हूँ, करे, और वो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे मालूम है आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। कई आर्टिस्ट मैं जानता हूँ बिल्कुल बात जो आज अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको आप एक तरीके से आपने देखा जाए तो चांस दिया, जैसे भी आपने उन्हें कॉन्सेप्ट दिया, आप ये करो वो करो, और वो आज आफ्टर रिटायरमेंट वो लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं, ऐसे लोग करना अगर चाह रहे हैं शौक के रूप में, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे को कोई ऐसा कोई अपना मतलब कि अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी उसको दिखाने से उनका पर्पस है। उनका मेन मकसद ये नहीं है कि मैं वहां से रेवेन्यू जनरेट करना है। उनको जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं भी वो करेंगे तो उनको कोई ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। अब क्योंकि पहले आपने जो बात करी थी उनकी कि जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं आर्टिस्ट, अब आप बताओ 20 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, 25 साल की लड़की है, अब उसको तो इंटरेस्ट इसमें होगा ना कि मेरे को जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ पैसे आने चालू, और जरूरत भी है, समाज में रहने के लिए जरूरत है, तो उनको तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो फिर अननेसेसरी वो डिप्रेस नहीं होंगे। क्योंकि मैं, अब आप ये सोचो, मेरा सेट है, मैं दूर नहीं जाता हूँ, मेरा एक सेट है, मेरी एक एड शूट हो रही है, मेरी एक एड शूट में हमारा बजट मिनिमम टू मिनिमम मालूम चल रहा है कि 5 लाख रुपए का है, ठीक है। 5 लाख रुपए के बजट में हमारे बड़े कैमरे लग रहे हैं, डायरेक्टर काम कर रहे हैं, लोकेशन हैवी है, ठीक है। अब उस एड में 5 आर्टिस्ट मान लो काम कर रहे हैं, और 4 आर्टिस्ट प्रोफेशनल हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत से काम कर रखे हैं, ठीक है। और एक आर्टिस्ट मैं ऐसा ले लेता हूँ जिसने काम नहीं कर रखा। काम नहीं कर रखा मतलब यह है कि क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि डायलॉग कैसे बोलना है, एक्सप्रेशन कैसे देनी है, रिएक्शन कैसे देना है, उसका पॉइंट कहाँ पे है, उसको कुछ नहीं मालूम।
बीच बीच में वो कैमरे की तरफ अननेसेसरी देख रहा है, जो डायलॉग दिए उसने उससे लर्न नहीं हो रहे हैं। तो उसके चक्कर में आप ये बताओ कि एक दिन की शूटिंग का सारा हमारा सत्यानाश होगा नहीं होगा? मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों लूं जिसके कारण मेरा नुकसान हो? उससे बेहतर तो ये है ना कि मैं ऐसे व्यक्ति को लूं जिसको मैं पेमेंट भी करूं और वो काम करेगा। वो व्यक्ति तो कहेगा मैं फ्री में भी आ जाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए ना फ्री में, मेरे को तो वो व्यक्ति चाहिए जो पेमेंट ले, काम करे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए वो अच्छा काम करते हैं। हमने उनसे अच्छा काम करा और अच्छे आर्टिस्ट ने बहुत बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको अंदर तक ग्रहण कर लिया, मान लिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एडिटिंग भी है, म्यूजिक भी है, स्टूडियो भी है, कैमरा सारे इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग, एक स्टूडियो में चीज़ चाहिए सब, पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, प्री प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन को हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे आपने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन भी होता है और प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है टोटल स्टार्टिंग टू एंडिंग, लेकिन प्रोडक्शन से भी पहले एक चीज होती है जिसको हम प्री प्रोडक्शन, यानी वर्ड से क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्शन से पहले प्री। और प्री के नाम पे क्या होगा भाई, जिस दिन शूटिंग होती है ऑन द फ्लोर, वो तो शूटिंग हो रही है, लेकिन शूटिंग से पहले कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने रात को प्लान लिखा अगले दिन जाके शूटिंग करने लग गए, नहीं। उससे पहले प्री प्रोडक्शन के नाम पे हमारे को ये देखनी है कि हमने एक स्क्रिप्ट लिखनी है। भाई कोई पहले कंसेप्ट बनेगा, कंसेप्ट को हमने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करा, स्क्रिप्ट को फिर स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करा, स्क्रीन प्ले करने के बाद में फिर हमने ये देखा कि इसके लिए कौन से किस तरीके की कैटेगरी का आर्टिस्ट हमारे को शूट करेगा। तो आर्टिस्टों के लिए हमने ऑडिशन लिया कि हाँ जी मेल कैरेक्टर के लिए ये सूटेबल है, फीमेल कैरेक्टर के लिए ये ठीक है, या फीमेल में भी अगर हमारे को चाहिए कि हमें चाहिए नर्स चाहिए तो नर्स के लिए ये ठीक है पर्टिकुलर, पियोन है तो पियोन ये ठीक है। तो ये हमारे को देखना तो पड़ेगा ना पड़ेगा, वो उसके साथ में मैच कर रहे नहीं कर रहे। अब आप ये सोचो कि हम उसमें किसी को ऐसी आर्टिस्ट को दिखाना है कि जो जिम ट्रेनर है, और हम कोई हेल्थी आर्टिस्ट को तो नहीं ले सकते ना, लेकिन कहीं पे हमने दिखाना है कि हेल्थी आर्टिस्ट चाहिए तो हमारे को हेल्थी चलेगी, वहां पे जिम ट्रेनर नहीं चलेगी। तो ये सब उसको हमारे को डिसाइड करना है, इसको बोलते हैं हम कास्टिंग के टाइम को बोलते हैं, कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो कास्टिंग करनी पड़ेगी, फिर हमारे को लोकेशन हमारे को चूज करनी है। भाई हमारे को अगर गांव का सीन दिखाना है तो गांव के सीन की लोकेशन के लिए हमारे को शूट के टाइम में कोई दिक्कत ना आए, वहाँ के लोगों बाग भी हमारे को कोऑपरेट करें। ये सारी की सारी चीजों के नाम को अगर हम कन्वर्ट करें तो एक वर्ड आता है प्री प्रोडक्शन, कि हमने सारी की सारी चीज डिसाइड कर ली। शूटिंग से पहले वाला जो भी काम है प्री प्रोडक्शन में है। ओके, हमने शूट कुछ नहीं करा है, सिर्फ हमने सारा का सारा फिक्स कर लिया, एक तरीके से कागज पे सारी चीजें तैयार हो गई हैं कि भैया कि आर्टिस्ट ये है, लोकेशन ये है, स्क्रिप्ट ये है, यहाँ तक कि इवन उसमें प्रॉपर्टीज क्या रखी जाएगी। प्रॉपर्टीज मतलब कि अगर ये शूट हो रहा है, अब आपने यहाँ पे रखा है, हमारे को कप रखना है तो कप तो चाहिए ना, तो इस कप को प्रॉपर्टी बोलेंगे। हाँ, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। ओके। अब यहाँ पे रखा है, हम ये कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं ये हमारे कि हाँ जी हमने उस अपने शो में जैसे आपने सोचा होगा कि बुद्धा का फेस रखना है, ये हमारे को बड़ा अच्छा फील करवाता है, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी। तो हम सोफे पे बैठे, ये भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमारा पर्पज, हमारे शो का पर्पज है कि बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में लोगों को पता नहीं फिल्में कैसे बनती है, एड फिल्म कैसे बनती है, तो इसकी भी एक लैंग्वेज है। तो ठीक है, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे नहीं चाहे, लेकिन फिर भी एक इजी लैंग्वेज में अगर लोगों को पता लगता है कि साहब किस तरीके से काम करता है। क्योंकि मोस्टली हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जंगल के शेर चीते देखते हैं, इसका हम ये नहीं कि हम उनकी जिंदगी जीना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा रस है। तो ऐसे काफी लोगों का रस रहता है कि भाई हालांकि शूटिंग में क्या होता है, कैसे चलती है। तो एक मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे मैंने बोला, प्री का मतलब पहले का, पोस्ट का मतलब बाद का, कि प्रोडक्शन हमने कर लिया, शूटिंग कर ली, शूटिंग वाले दिन अच्छे आर्टिस्ट ने अच्छा काम कर दिया, डायलॉग हो गया, और वो हमारे पास में उसका एक रूप आ गया कि हमारे पास में उसका सारा का सारा डाटा इकट्ठा हो गया, हमारे पास में डिजिटल फॉर्मेट में एक डाटा आ गया। अब हमने इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर हमने एक दिन शूट करा है, मान लो चलो एक एड ही है छोटी सी, एक एड को शूट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो हम टीवी में देखते हैं 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड, उसको शूट करने के लिए हमारा फुल डे भी लग जाता है, और कई बार 2-3 दिन भी लग जाते हैं, अलग अलग लोग। हम ज्यादा बात नहीं भी करें तो एक दिन तो कम से कम लग गया। अब एक दिन में हमने जो उसको शूट करा है, वो डाटा है हमारे पास में नाना करते हुए कम से कम 3 घंटे का, पूरे दिन शूट करते हुए, और उसमें से हमने निकालना 1 मिनट की क्लिप है। तो अब आप ये सोचिए कि उसमें से 3 घंटे के
प्रोडक्शन में से 1 मिनट की क्लिप निकालने के लिए जो हमें काम करना पड़ रहा है मशीन के ऊपर, एडिट मशीन बोलते हैं कि हाँ जी, फालतू की चीजों को हटाना और काम की चीजों को लेके आना, और उसके बाद में और भी पार्ट होता है जिसको म्यूजिक का पार्ट भी बोलते हैं। उसमें कुछ हम ये भी बोलते हैं कि फोले साउंड भी बोलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना पड़ता है, वो अलग पार्ट है, वो तो उस दिन जबकि होता भी नहीं है। तो उसके बाद में जो काम करता है उसको हम फिनिशिंग कह सकते हैं कि तुम्हारा एक स्ट्रक्चर तो है अब आपके पास में, अब इसमें फिनिश करना है। फिनिशिंग मतलब म्यूजिक चिपकाना। हाँ, म्यूजिक चिपकाना अच्छा हम नहीं कहते हैं क्योंकि एक लाइन बड़ी क्रिएटिव लाइन है, हमारे को अच्छा नहीं लगता है वर्ड। मतलब म्यूजिक को अच्छी जगह के ऊपर स्टेबल करना, म्यूजिक को हाँ अच्छा सा उसका म्यूजिक का निकल के आया, वाह क्या बात है। तो वो चीजें होती हैं क्योंकि आप फोले, आप एक शब्द बोल रहे थे, फोले हाँ, क्या होता है? फोले का मतलब ये है कि अब आप यूं मान के चलो कि अगर यहाँ तक इवन एक आदमी चेयर पे बैठ रहा है शूट की टाइम में, तो कई बार वो ऐसे जब शूट पे बैठा तो उसपे चेयर पे साउंड नहीं आया, लेकिन हमारे को एडिट के टाइम में वो साउंड तो चाहिए ना कि चेयर पे बैठा तो कच्ची जैसी आवाज आए, कुछ आए तो वो साउंड आना चाहिए। ठीक है, ठीक। जैसे दरवाजा खुलता था, हाँ बिल्कुल, बात आपने सही कही। अब यहाँ तक इवन कोई अगर सपोर्ट में एड में किसी ने बंदे ने आके रखा, अब यहाँ पे ये कप की आवाज आई, तो ये कप की आवाज लगानी चाहिए, लगेगी ना, साउंड हो गई, फोले साउंड हो गया। इतना डिटेल, इसको फोले बोलते हैं। हाँ, इसको फोले साउंड, इसको फोले साउंड। प्री प्रोडक्शन हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया।